आगे बौने हैं, हम कुछ भी कर लें उस तक नहीं पहुंच सकते जो वो कुर्बानी देने को तैयार है, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने को तैयार है। क्या हम फ़ख्र करते हैं कि हमारा ऐसा भाई है, और पूरी कौम को फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान की इज़्ज़त बनाने के लिए ऐसा शख्स मौजूद है पाकिस्तान में जो आप दुनिया में जिसके ऊपर आप फ़ख्र कर सकते हो। और इसलिए ऐसे इंसान को गद्दार कहना, हमें गद्दार कहना, अगर ये लोग कहते हैं ना गद्दार है, अगर ये लोग जो खुद गद्दारी इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, जब ये लोग कहते हैं तो इसका मतलब ये हमें तमगा दे रहे हैं, क्योंकि इनके गद्दार हैं हम, पाकिस्तान के गद्दार नहीं हैं, इन लोगों के गद्दार हैं जिनको फिक्र है अपनी दौलतों की, अपने ओहदों की, जो अपने आप को ओहदे देते जा रहे हैं, तमगे यहाँ पहनाते जाओ, अपने आप को गलों में डालते जाओ। ये मजाक बना दिया पाकिस्तान का, दुनिया के आगे आप रुसवा हो रहे हो। कभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोक बना रहे हो, सारी दुनिया में जोक बन रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई इज़्ज़त रख लो, अपनी रख लो, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, क्योंकि इस वक्त दुनिया की नज़र में पाकिस्तान की इज़्ज़त और कौम की इज़्ज़त इमरान खान ने आसमानों तक पहुँचा दी है। दुनिया सलूट कर रही है उसको कि एक हक के लिए एक मर्द खड़ा हुआ है, एक इंसान खड़ा हुआ है, अपनी जान देने को तैयार है। इसलिए कदर करें इस इंसान की। आपको अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि आप इस दुनिया में सारी ज़िंदगी नहीं किसी ने रहना, आखिरत से डरें। इसलिए अगर जेल भेजते हैं भेज दें, मैं कानून मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपने इज़हार राय कर सकूं। और इमरान खान ने जो पैगाम हमेशा भेजे हैं कानून और आइन के अंदर रह के किया। आज तक इमरान खान आइन और कानून से बाहर नहीं निकले, उन्होंने अपने 200 केसेस का सामना किया। इसलिए अगर ये जब इंसाफ नहीं मिलना तो हमें सबको पता नहीं मिलना। हमारे ऊपर जो रात को वाटर कैनन सबके ऊपर क्यों फेंका गया, पानी क्यों चलाया? मैं वैसे बताना चाहती हूँ 9 डिग्री टेम्परेचर था, पानी से ठंड से ज़्यादा जो उसकी रफ्तार थी ना, पानी की जो रफ्तार थी, जो प्रेशर था, वो इतना ज़्यादा था कि ख़वातीन बुज़ुर्ग उड़ के गिर रहे थे, क्योंकि वहाँ कीचड़ भी था और लोगों की ज़ख्मी हुए हैं। इनको पता था कि प्रेशर से डायरेक्ट जब मारोगे तो वो नाले के अंदर जाके शायद खटक गिरे हैं, नईम पंजोता गिर के गिरे, वो बच गए। तो लोग वो तो बचा रहे थे मेरी बहनों को, क्योंकि वो गिर गई थी। और हमारे साथ भी जो बच्चे थे, मैं उनको कह रही थी कि वो सारे किसी ना किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, बड़े हिम्मत वाले थे सारे, उस ठंड के बावजूद जवान भी बुज़ुर्ग भी। हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये इंशाल्लाह ना ये पानी फेंके, ना ये सुबह के 0 डिग्रीज़ में फेंके। आप लग रहा है कि मैं तो एहतजाज भी नहीं कर, मैं कह रही करना है। आप गोलियां चलाना चाहते हो, हम शहीद, अल्लाह ताला हमारी शहादत कबूल करे। तो आगे और हमारे साथ क्या कर सकते हो? जेल से हमें क्या डराना है? आपने हमें जेल से क्या डराना है? हम अपने से बड़े मकसद के लिए, इमरान खान खड़ा है अपने से बड़े मकसद के लिए, 2.5 साल से एक मकसद के लिए जेल में बैठा है, जहाँ इतना बड़ी एक कुर्बानी देने को तैयार हो। हम उसके तो सिर्फ ये कह रही थी जज साहब को कि अपना वक्त क्यों ये ज़ाया कर रहे हैं, कि गवाह पेश कर रहे हैं, यहाँ सेंटेंस सुनाएं और जेल भेज दें, कि तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं? वो विटनेसेस ने आके क्या कहना है कि अलीमा खान ने आके वो पैगाम दिया था इमरान खान का, वो तो मैं खुद कह रही हूँ। जब मैं खुद बता रही हूँ जज साहब को, मैंने जज साहब को कहा कि मैंने पैगाम दिए, तो आगे से वो कहते जी इन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। प्रोसिक्यूशन वाला कहते इन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया। आप सोचें इनकी ज़हनियत। मैं इमरान खान का पैगाम आइन और कानून के मुताबिक है, और वो बंदा कह रहे हैं इन्होंने इतराफ़ जुर्म किया है। मैं अगली दफ़ा आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं अगली दफ़ा जज साहब को क्या कहना चाहती हूँ, वो भी सुन लें। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि देखें, आइन और कानून के अंदर रहकर इमरान खान ने बात की। मैंने कोशिश की, क्योंकि देखें हम पैगाम लेकर आए हैं, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारे पे। मैंने कोशिश की, मेरी बहनों ने उसको जोड़ के, उसका वज़न उठाना बड़ा मुश्किल होता है, कि मैंने कोशिश की कि इमरान खान का पैगाम उसी तरह लोगों तक पहुंचा दें या आप तक पहुंचा दें। मीडिया वहाँ खड़ी होती है, मैंने आके आइन और कानून के अंदर दायरे में रहकर, क्योंकि इमरान खान ने क्लियरली कहा था
رول آف لا کے لیے نکلیں, ڈیموکریسی کے لیے نکلیں, اور آپ ہیومن رائٹس کے لیے نکلیں. یہ تین چیزیں ہر دفعہ عمران خان نے دہرائی ہیں. جب ہم تین چیزوں کے لیے پرامن احتجاج کے لیے نکلیں, یہ آپ کا آئینی حق ہے, یہ عمران خان نے کہا. اچھا, میں نے تو آپ لوگوں کو دے دیا تھا پیغام. اگر آپ لوگوں نے, میڈیا والوں نے کوئی انتشار کیا ہے تو پھر میں نے تو, میری تو ریکارڈنگ ہے. اب آپ بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا تھا جس پہ وہ پروسیکیوشن اتنی پریشان ہے. مکمل ہو گیا تھا جیل ٹرائل جو عمران خان کا اور بشرا بی بی کا توشہ خانہ 2 تھا. یہ 16 اکتوبر کو ختم ہو گیا. جج صاحب وہاں سے لائر کو کہہ کے اٹھے ہیں, میں دوہرا رہی ہوں, جج صاحب وہاں سے اٹھے ہیں کہہ کے کہ میں نے کسی شادی پہ کہیں جانا ہے پشاور, تو میں 3 دن میں اس کی سزا, آپ کو اس کا ججمنٹ دے دوں گا. 3 دن بنتے تھے, منگل پیر, تو ہم نے حساب لگا کے کہا کہ اب اگلی جو کیس کا دن ہوگا وہ پیر ہوگا. آدھے گھنٹے کے بعد جج صاحب جب اندر چلے گئے, وہاں سے اندر سے پیغام, جب جج صاحب جیل سے جا چکے تھے, پیچھے سے پیغام آتا ہے جب ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ کوئی 15-20 دن آگے چلی گئی ہے. وہ ڈیٹ آئی تو اس سے اور آگے چلی گئی. آج تک اب کون سی ڈیٹ ہے, 17 یا 20 دسمبر ڈیٹ ہے اسی سزا کی. یہ سزاؤں کی ڈیٹس تیار کی جاتی ہیں کہ کس دن ہم نے اس کو دینا ہے. آرڈر جج صاحب کے پاس نہیں ہے, ساروں پاکستان کو پتہ ہے. یہ وہاں سے تیار ہو جاتا ہے, ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے, یہ آرڈر سنا دیتے ہیں. تو یہ جو ٹی وی پہ سنا چکے ہیں کہ 5-6 سال کی سزا دینی ہے, کہ عمران خان کا پیغام آپ نے آ کے میڈیا کو کیوں دیا, تو میں آپ کو دہرا دیا عمران خان کا پیغام پھر سے کہ آپ نے اس چھوٹے سے ایلیٹ کیپچر کی غلامی اگر کرنی ہے, اگر آپ نہ اپنے آزادی کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی اگلی نسلیں, آپ کے بچے بھی ان کی غلامی کریں گے. اور میں دوبارہ دہرا دیا, اگر میں کوئی اس میں جرم کر رہی ہوں ان کے مطابق, کیونکہ آئین اور